क्या नाम था सर आपका? नीरज। मेरा नाम सुमित है। मैं जो वीडियो क्रिएट करता हूँ कि बच्चे जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ क्या अपनी संस्कृति में भी शिक्षा ले रहे हैं, तो आसानी से कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ सकता हूँ? हाँ सर। तो पहला सवाल जो है, हमारे रामायण में भगवान राम जो है उनके कितने भाई थे? उनके 4 भाई। नाम बता सकते हैं आप? राम, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वेरी गुड। हमारे भगवत गीता में अध्याय कितने आपको पता है? हाँ ये श्लोक कितने? श्लोक मैं भूल गया, 108 नहीं, श्लोक भी आते मैं। चलिए कोई बात नहीं। किसने जो है किसको भगवत गीता सुनाई थी? अच्छा, वो तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन एक कहावत ये भी है कि एक्चुअली वो हनुमान जी जो ऊपर पताका पे बैठे थे वो उनके लिए बेसिकली सुनाई गई थी, वो अर्जुन के लिए नहीं। हाँ, ऐसी भी कथा है। हाँ हाँ। आपको पता है कि धृतराष्ट्र भी थे एक महाभारत में? धृतराष्ट्र। हाँ हाँ, धृतराष्ट्र ने किसके द्वारा जो है उस युद्ध को समझा था, यानी भगवत गीता को सुना था, किसके द्वारा सुना था? संजय संजय संजय। संजय, वेरी गुड, होशियार हैं आप। एक और सवाल पूछूंगा, आप कोई सा भी एक संस्कृत का श्लोक सुना सकते हो मुझे, कोई सा भी? सर एक्चुअली मैं 2010 में 9 में संस्कृत क्लास पढ़ा था, तो उसके बाद से मेरा टच नहीं है संस्कृत में। अच्छा, तो यानी अभी आपको कोई श्लोक नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। आप वर्तमान में किसी कथावाचक या संत का नाम बता सकते हैं जो आपके फेवरेट हो? 2 कम से कम। वैसे तो मतलब मैं बहुत सी कथा सुनता रहता हूँ। एक तो जया किशोरी जी, ओके। और बागेश्वर धाम का कभी कभार सुनता हूँ, लेकिन और एक है नंद किशोरी जी भी है, उनकी भी सुनता हूँ। और बाकी वैसे बहुत से चैनल है, लेकिन मैं कथा को एज मतलब करंट से रिलेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उसमें मेरे को कुमार विश्वास जी की जो अपने अपने राम है वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभी करंट बेसिस के सिनेरियो पे जो उसको रिलेट करके समझाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है करंट जनरेशन की। आपके हिसाब से युवाओं को कथा सुननी चाहिए? हाँ जरूर, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति और जो अपने जिसे मैं कह सकता हूँ बेसिक मॉरल्स हैं, वो उससे बेटर एग्जाम्पल और उससे बेटर कोई और चीज़ समझा नहीं सकती। वेरी गुड। तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तो जो अभी करंट में है, वो मेरे ख्याल से अपने अपने राम जो कुमार विश्वास जी का है, वो अगर हमारी करंट जनरेशन सुने तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उससे रिलेट भी कर पाएंगे और इजीली उसको इंटरप्रेट भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा बताया। महाभारत में 5 पांडव हैं, 5 पांडवों को नाम बता दीजिए आप। 5 पांडव नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। अर्जुन की पत्नी का क्या नाम था इंडिविजुअली मुझे याद नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक उसका रूप रखा था, जब किसी एक राजा उसमें अज्ञात काल में थे, तो एक राजा की नहीं, वो तो वही उर्वशी की कह रहे हो शायद आप? हाँ, वो तो उनकी बेटे की बहू थी शायद। बाद में उन्होंने उसको मना कर दिया था शादी करने से, तब उन्होंने कहा था कि अब उसको कर। सुभद्रा नाम था। भगवत पुराण जो हिंदू ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवत पुराण, उसमें अध्याय कितने आपको पता है? 8 भगवत पुराण में। या तो मैं भगवत पुराण, स्कंद कितने आपको पता है? नहीं, एक्चुअली मैंने पूरी कभी पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ कथावाचकों से ही सुनी है, तो मैंने उनके छोटे छोटे अंश सुने हैं, एक साथ पूरा नहीं सुना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक और लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। भगवत पुराण तो पूछ ले मैंने, पुराण होते हैं हिंदू शास्त्र में, उनकी संख्या पता है आपको कितनी है टोटल पुराण? जैसे शिव पुराण है, भगवत पुराण है, एक गरुड़ पुराण भी है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है। नहीं, इनकी संख्या पूरी। चलिए कोई बात नहीं। आप जो है जैसी शिक्षा ले रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आप संस्कृति में भी शिक्षा लेते रहें। मॉडर्न एजुकेशन तो मेरी पूरी हो चुकी है, तो अब मैं स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा, तो इसीलिए मैं उसको फॉलो अप करना स्टार्ट करा है पिछले 1-2 साल से। तो ऐसे ही आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति में शिक्षा लेते रहें, ताकि हमारा समाज का युवा एक बेहतर युवा बन सके, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से आप एक अधिकारी बन सकते हैं और संस्कृत से आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। चलिए अपना अपने समाज करता हूँ, बिल्कुल अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? नीरज। धन्यवाद।